Today I am going to start chapter 3rd, Discovering Tud, the saga continues, written by A.R. Williams. So before I start the chapters, we will see few important characters. Tud is the main character of this chapter because of title. Tud, and he was successor of Egypt. सक्सेसर जिसको बोलते हैं हेयर, उत्तराधिकारी. सेकेंड एमेनहॉटेप थर्ड, इट वाज हिज ग्रैंडफादर. एमेनहॉटेप फोर्थ, हिज फादर. एंड हॉवर्ड कार्टर, ही वाज अ आर्कियोलॉजिस्ट. जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. This chapter is compared than other chapter. Some difficult cause of you will remember names, you will be remember dates, and you will be remember success of that dates. आपको कुछ चीज़ों को बेटे बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा. जैसे कुछ डेट्स हैं, नेम्स हैं, प्लस प्लेस हैं और थिंग्स के नेमों को भी. लेट्स स्टार्ट. व्हेन Tut, he was a teenager. That times he was the died teenager. It is called 17 to 19 years old. After that, when he was just a teenager, suddenly he was the died. Because he was the last successor of his family that had ruled Egypt and empire. अब क्या था, जो टट था वो एक टीनेजर था जो कि एक यंग एज में था और उसकी अचानक से डाइट हो जाती है. तो वो होता क्या है कि वो तो ऑलरेडी उसके पूरे फैमिली के साथ साथ उस पूरे जो जेनरेशंस में वो क्या था, लास्ट सक्सेसर था. मतलब वो एक लास्ट पर्सन था उस पूरे इंटायर जनरेशंस का, फैमिली का उत्तराधिकारी था. एंड सडनली ही वाज द टाइप दैट्स कॉज इजिप्ट एन एम्पायर फॉर अ सेंचुरीज. व्हेन ही वाज एज द लीडर्स, व्हेन ही वाज स्पेशली ऑफ वर्किंग ऑन दैट कंट्री. अब वहाँ पे क्या था, जो उनकी फैमिली थी, उनका जो जनरेशन सालों से, कई सौ सालों से, क्या सेंचुरीज से वहाँ पे रूल करते हुए आ रहे थे. सडनली ही वॉज डाइड एंड आफ्टर दैट हिज होल जनरेशन हैव फिनिश्ड हियर. और यहीं से उनका जो जनरेशन था वो ओवर होता है, खत्म हो जाता है. व्हेन 1922, रिमेंबर दैट ईयर, दिस 1922, whose persons? Howard Carter, cardiologist, was the first man who was found his tomb. ये एक पहला पर्सन था, कौन? हार्वर्ड कार्टर, जिसने उनके टॉम्स को फाइंड किया था. When he was the found, after that lots of questions come to the people's mind. And what was the questions? Question is, he was just teenager, and what was the reasons his death? Few persons are thinking about the death reasons, and that what is murder. That's cause on that time everyone known the curiosity about the reality. That's cause all people want to know what happened with him. अब सब लोगों में एक क्यूरियसिटी आ जाता है, जिज्ञासा होती है कि उसके मरने का रीजंस क्या था. अब स्वाभाविक सी बात है ना यार, वो तो एकदम छोटा से एज का था, जो एडल्ट में था. एटलीस्ट आप वो 17-18 ईयर्स का जो ओल्ड का पर्सन होता है बॉय था, और वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो एक सक्सेसर था. अब ईयर्स होने के कारण वो होता क्या है, उसका जो एक्सपेक्टेशंस था और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या था, वही एक लास्ट पर्सन था जो उसके जनरेशंस को कंटिन्यू रखता. अब यार यहाँ पे तो बात आती है कि उसकी डेथ हो गई. अब कॉमन सी बात है ना, वी कैन थिंक अबाउट दिस, डेफिनेटली हिज जनरेशंस विल बी ओवर. अब वहीं से खत्म हो गया.
That's caused lots of questions come to the people's mind. और यही कारण था कि लोगों में क्या आता है, बहुत सारे डिफरेंट थॉट आने लगते हैं कि उनका रीजंस क्यों और कैसे हुआ। इसीलिए लोगों को लगता है कि उनकी क्या हुई है, डेथ का रीजंस किसी ने उसको मारा है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आने लगता है। When he was found in 1922, after 80 years later, especially they want his CT scan. Remember that 1922 after 80 years. तो उनका क्या करने लगते हैं, जब उनके टॉम्स को 1922 में पाया गया था, लेकिन 80 years के लेटर उनके क्या करने लगे, उनकी बॉडीज को सीटी स्कैन कराया जाना। देन ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोड्यूस प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द बायोस्फीयर। That's cause especially after 80 years later they want to know the reason of his death. If forensic report will become, so he will be sure what was the reasons about his death. अब सब क्या करने लगते हैं, सब ये जानने लगते हैं कि जैसे फॉरेंसिक सीटी स्कैन के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा तो वो लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि उसका फाइनली डेथ का रीजंस क्या था। When and angry with being stared up the ghostly just while as the King Tut was taken from his resting place. It means he ever needs of his dead bodies, where there he was buried in his time. 3 centuries have done. After that, when his dead bodies, when his skulls out from his tomb, so that like just like as the wind, just like as the come to the devils of the ghost come to his place. ऐसा लगता है कि जैसे एक घोस्ट या फिर एक डेविल्स वहाँ पे आया हुआ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है। जब क्या होता है, जहाँ पे टट आराम कर रहा था, आराम करने का मतलब उस टॉम पे जहाँ पे डेथ होने के बाद उनको दफनाया गया। दफनाने का मतलब वो दफनाया नहीं था, सिर्फ उसको क्या है, एक मम्मी के अंदर डालकर रखा गया था। जैसे कि हम क्या होते हैं, हमारे हिंदू में ना होकर कि वो क्रिश्चियंस में किया जाता है, सेम वैसे ही उनको एक कैफिन्स में ब्यूरिड किया गया था। When they have especially that Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings, जिस प्लेस को क्या दफनाया गया था, ब्यूरिड किया गया था, उसको वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है। When after that dark valley clouds are succeed across the desert sky all day, and now where valley starts is the Hecate tree. That was the one important date you will be remember. That was the day of January 5th, 2005. That was the evening time, 6 p.m. Don't forget this day when the world's most famous mummy glided head into a CT scan. ये डेट आपको भूलना नहीं है, जहाँ पे क्या था, वैली ऑफ द किंग्स के प्लेस से क्या करते हैं, जो डेड का मम्मी था उसको बाहर निकाला गया था। डेट कौन सा था हमारा, 5 जनवरी 2005, और टाइमिंग क्या था, 6 PM, मतलब इवनिंग का। When brought here from all lingering medical mysteries of this little understood younger ruler who died more than 300 years ago. जब अभी इनकी सिटी स्कैन के लिए उनको निकाला जाता है तो वो ऑलरेडी उनको डाइट हुए कितने ईयर्स हो चुके थे, 3003 years have completed. 303 years, that means 300 years have completed. उनको मरे उतने दिन हो चुके थे जब उनके क्या थे, स्कल्स को, उनकी बॉडीज को, उनकी मम्मी को बाहर निकाला गया था। All of them known, every peoples in the whole world
they have especially that all tourists come to that valley side because everyone have a very curious about the shape of storm. पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज थे दुनिया के क्या थे, जितने भी टूरिस्ट थे, एवरीवन वाज हैव कम टू एंड दे वांट टू नो अबाउट दिस टॉम्स. टॉम्स को जानने के लिए, उस प्लेस को जानने के लिए लोग वहाँ पे दुनिया से क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं. दे ऑल हैव अराउंडेड दैट साइट because the rock out some 26 feet underground to pay their respect. उनको उनकी रिस्पेक्ट के लिए, जब उनकी डेथ के बाद तो वो एक पावरफुल किंग्स का क्या था, सक्सेसर था, इसलिए उनको 26 फीट डीप जो हमारा अर्थ है उसको 26 फीट डीप पे उस पर क्या बनाया गया था, अंडरग्राउंड करके उनके टॉम्स को बनाया गया था. The gazed or the all murals on the walls of a burial chamber and the visitors' glided face. The most striking features of this mummy saved outer coffin lid. Some visitors read from the orange books in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering the tears as the late teens wandering with a silver as the silver of the pharaoh's gods. Death of the misfortune falling upon those who disturbed him was really true. Lots of people have come there and every people have different types of thoughts. हम तो एक स्वाभाविक सी बात है ना कि हम जितने भी लोग होंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे सबके थॉट्स भी बदल जाते हैं. वैसे ही वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग उस प्लेस पे टूरिस्ट में आए थे तो क्या करने लगते हैं, few peoples are reading books and they are whispering about the reasons. Few are people that he is the misfortune persons because he was the died. Lots of persons have come, they have few peoples are watching his bleedings and they have watching his pharaoh's curse. किसी को लगता है कि वो उसका अभिशाप था, तो किसी को लगता है कि अभिशाप के कारण ही वो एक दुर्भाग्य था, उनके लिए मिसफॉर्चून था कि अचानक उसकी डेथ हो गई. कुछ लोग बुक्स को रीड करते करते क्या करने लगते हैं, विस्परिंग धीरे धीरे बात करने लगते हैं उनके डेथ के बारे में. तो कुछ लोग क्या करने लगते हैं, जो उनका ग्लीडेड फेस होता है बिकॉज ऑफ गोल्ड से वो पूरा जो टॉप्स था स्पेशली ऑफ मनी उसको कवर्ड किया गया था, वो सब चीज़ों को देखने लगते हैं. बट आफ्टर दैट the mummy is a very bad conditions and because of now here I have a whose person telling Jahi Hawass, and who's this person, Secretary General of Egypt. He was told that about the mummy, he told that it was a very bad conditions, and what was the reasons of this, cause of Howard Carter when he was the found first time in 1922. After that, cause of his searching, and that's cause in these times his situation was such a bad condition. अब वो बताने लगता है कि उसका कंडीशंस खराब होने का रीजंस कौन था, हार्वर्ड कार्टर. जब उसने 1920 यहाँ पे बताया गया है कि उसने फाइंड किया और ये बात बोलने लगता है जाही हवास, जो कि एक सुप्रीम जनरल था, सेक्रेटरी जनरल था, कहाँ का, इजिप्ट का Supreme Council of Antiquities is leaning over a body of the long first look Carter, Howard Carter. अब वो बताने लगता है कि पहले फर्स्ट टाइम उसने देखा था उनको हार्वर्ड कार्टर ने ही, जब उसने फर्स्ट टाइम फाउंड किया था. दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि वो एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट था. when he was the found that he was discovered in 1922, and who's that person, Howard Carter, and he was an Englishman, it means British man. अब होता क्या है ये सब चीज़ जानने के बाद, क्योंकि वो एक फर्स्ट फाउंडर भी था और उसने फर्स्ट फाउंड किया था, तो वो एक रॉयल कलेक्शंस, क्योंकि उनकी फैमिली एक बड़ी रॉयल कलेक्शंस के नाम से जानी जाती थी, और उनकी फैमिली जो बहुत सालों तक, बहुत से सेंचुरीज तक वहाँ पे शासन किया था, इसीलिए उनके डेथ के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें दी जाती है. बट दैट वाज ऑलमोस्ट ब्यूरिड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट टू द
आफ्टर लाइफ, जब वो जीवित था तब जो चीज़ें वो यूज़ करता था वैसे उसके मरने के बाद उन सब चीज़ों को वहाँ पे रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल्स एज द रिलेटेड ऑफ बोर्ड गेम्स, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine, everything will be keep on that place। जो भी चीज़ें वो अपने अलाइव सिचुएशंस पे जो यूज़ करता था वो सभी चीज़ें उनके डेथ के बाद उनको दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि उनको वही चीज़ें जो रेसिपीज मिल पाए।